हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 3 फरवरी के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से जो है किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन विजय था ना, ये आपका कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, और इसी युद्ध से जो आपका ऑपरेशन विजय संबंधित है। तो कारगिल युद्ध 1999 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब जो है यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी मुसलमान को जो है ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति के द्वारा जो है जुलाई 1921 में यह घोषणा जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी भी मुसलमान को जो है ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो जुलाई 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक जो है ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। तो गैलीलियो गैलीली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर जो है लॉन्च किए गए न्यूनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे जो है विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, इसरो के द्वारा GSAT-7A को जो है जो कि आपका एक संचार उपग्रह है, जिसे जो है भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो GSAT-7A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, पानी का अधिकार यानी जो है राइट टू वाटर का जो अधिकार है ना, ये आपका किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है यह कानून बनाने की घोषणा की गई है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विरासती कस्बे जो ओरछा है उसको यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह जो है किस शहर यानी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो ओरछा है ना, यह आपका किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बात कर ले ओरछा को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया, अगर ये पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो दिसंबर 2020 में जो है इसे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने जो है 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर जो इतिहास रचा है। तो देखिए, भारत की एकमात्र मुक्केबाज जो कि मैरी कॉम है, इन्होंने जो है 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर जो है इतिहास रची है। तो मैरी कॉम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि समाचार पत्र बंगाल गजट यानी जो भारत का पहला समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे। तो देखिए, समाचार पत्र बंगाल गजट के जो संपादक थे ना, वो JK हिक्की थे। तो JK हिक्की आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बंगाल गजट था ना, ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था भारत में प्रकाशित होने वाला, तो ये बंगाल गजट था। और इसे जो है कब इसका आरंभ किया गया था, तो 29 जनवरी 1780 में इसे आरंभ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव यानी आंतरिक उसके बाह्य
वातावरण को जो है अलग करता है। तो देखिए कोशिका का जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, वो आंतरिक और उसके बाह्य वातावरण को जो है अलग करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली को ही जो है कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये आपका लिपिड और प्रोटीन की बना होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताना था। तो देखिए ये जो मालाबार क्षेत्र है ना, ये आपका पश्चिमी तट में स्थित है। तो मालाबार क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला जो है एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। तो देखिए एशिया का पहला समुद्र तट जो कि आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिसे मिला है, वो आपका चंद्रभागा समुद्र तट को जो है ये प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कोणार्क तट पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रभागा समुद्र तट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा कहलाती है ना, वो आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। तो रेड क्लिफ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए डुरंड लाइन, जो डुरंड रेखा होता है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले हिंडनबर्ग लाइन के बारे में, तो देखिए ये जो हिंडनबर्ग रेखा है ना, ये पोलैंड और जर्मनी के मध्य रेखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैकमोहन रेखा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चाइना और भारत के मध्य सीमा रेखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैगिनोट लाइन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिनों में 8 नाटक जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए ये जो कृष्ण अट्टम है ना, ये केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहाँ पे 8 दिन में 8 नाटक यानी जो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कृष्ण अट्टम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को जो है परिभाषित किया गया है। तो देखिए समानता की जो अवधारणा है ना, ये आपका अनुच्छेद 14 में जो है परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी इंग्लिश में जो इसे राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल 14 में परिभाषित किया गया है। वहीं अगर बात कर ले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये जो है किस में परिभाषित किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो ये आर्टिकल 15 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 16 में आपका क्या परिभाषित किया गया है? तो लोक नियोजन के विषय के में जो है अवसर की समानता परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 17 अगर पूछा जाए तो इसमें जो आपका अस्पृश्यता का अंत की परिभाषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना, वो आपका लोकटक झील है। और ये किस राज्य में है? तो देखिए ये जो लोकटक झील है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो लोकटक झील आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से जो है कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रेफाइट पाया जाता है ना, वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 35% पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसे जो है 2019 में दक्षिण सूडान में जो है यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए दक्षिण सूडान में जो यूएन मिशन का जो फोर्स कमांडर है ना, वो शैलेश तिनैकर को जो है नियुक्त किया गया है। तो शैलेश तिनैकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक धनावेशित गोले यानी जो है पॉजिटिव स्फीयर में जो है धसे हुए होते हैं। तो देखिए ये जो जे थॉम्सन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक धनावेशित गोले यानी जो है पॉजिटिव स्फीयर में जो है वो धसे हुए होते हैं। तो जे थॉम्सन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की भी जो खोज है वो जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो देखिए नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नेस्कॉम की जो स्थापना है ना वो 1 मार्च 1988 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेस्कॉम का अगर मुख्यालय पूछा जाए कि नेस्कॉम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए नेस्कॉम का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से जो है किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था। तो देखिए WHO के लिए जो है दुनिया का जो सबसे पहला जो मलेरिया वैक्सीन विकसित किए थे ना वो आपके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने किया था। तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संदर्भ हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है ना कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन ये जो है किसने किया था। तो देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कब किया था, तो 1866 ईस्वी में किए थे। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो है संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग है ना ये भारत के CAG के द्वारा किया जाता है, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो देखिए ये जो नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था और इसमें जो शकुंतला का पुत्र थे ना वो भरत थे। तो भरत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर जो है ई-सिगरेट के उत्पादन, उसके बाद वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय की घोषणा की थी। तो देखिए 2019 में राजस्थान राज्य के द्वारा जो है ई-सिगरेट पर जो है विज्ञापन, उत्पादन और बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया गया था। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग जो है दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में जो है नामक तीनों प्रक्रियाओं में जो है किया जाता है। तो देखिए आपका जो ये ऑक्सीजन गैस होता है ना इसका उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में जो है तीनों प्रक्रियाओं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में जो किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो औरंगाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए ये जो आपका अजंता गुफाएं है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था, तो 1983 में इसे घोषित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व बैंक ने जो है ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बांड कारोबार को जो है सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ जो है अनुबंध किया है। तो देखिए विश्व बैंक ने जो है ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बांड कारोबार को सक्षम करने के लिए जो है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ अनुबंध किया है। तो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में भी जाना जाता था। तो देखिए भारत में चरमपंथी नेता के रूप में जो है ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर में वैज्ञानिक और गणितज्ञ उपयोग के लिए जो है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है। तो देखिए कंप्यूटर में जो आपका वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए जो है ये फॉर्ट्रेन एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो फॉर्ट्रेन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, यानी तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फॉर्ट्रेन का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जॉन बैकस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। और इसके डेवलपर कौन थे, तो IBM था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का जो आधार बनता है। तो देखिए ये जो आपके कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि एक बहुमुखी तत्व होता है और इसे जो है सभी सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो है कई चीज़ों का आधार बनता है। तो कार्बन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है किस संगठन ने 2019 में जो है राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट में स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया था। तो ये जो है आपका DRDO के द्वारा जो है इस बम का सफल परीक्षण किया गया था। तो DRDO जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में इनमें से किस देश में जो है अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है। तो देखिए वर्तमान में अगर सबसे ज़्यादा जो नाभिकीय रिएक्टर जो संचालित है ना, वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यूनाइटेड स्टेट्स में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो 95 है। सेकेंड नंबर पर अगर बात कर ले तो सेकेंड नंबर पर जो आपका फ्रांस देश आता है, यहाँ पर कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो 56 है। उसके बाद आपका चीन आता है, उसके बाद रूस आता है और भारत के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो टोटल 22 जो है भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2020 में किसने जो है ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जीता है। तो देखिए 2020 का ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है ये विराट कोहली को दिया गया था। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उसके बाद मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए कि 2020 का किसे मिला था, तो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये जो है स्टीवन स्मिथ को दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले मेल में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये तो आपका पूछा गया था, विराट कोहली करेक्ट होगा। उसके बाद मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए तो ये जो है राशिद खान को दिया गया था। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये जो है किसे मिला था, तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेड जो है ये MS धोनी को दिया गया था। वहीं अगर फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पूछा जाए तो ये एलिशा पेरी को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है 2 हेक्टेयर तक स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष जो है प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, ये आपका 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें जो है 2 हेक्टेयर तक के जो स्वामित्व वाले किसान होते हैं ना, उसमें जो है उनको जो है 6,000 रुपये राशि दी जाती है। तो 6,000 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारी जल यानी हैवी वाटर के नामांकन का आधार क्या है। तो देखिए भारी जल यानी भारी जल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो D2O होता है और इसमें इसका जो नामांकन का आधार क्या होता है, तो यह जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षित भारी जो है वो समस्थानिक है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए भारी पानी में जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं। और भारी जल का जो उपयोग है ना, वो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग जो है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए 2019 से ही जो गोवा के मुख्यमंत्री है ना, ये प्रमोद सावंत है। तो प्रमोद सावंत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में ये जो है किसने जीता है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार है ना, ये इसकी शुरुआत 2018 से ही किया गया है और 2019 में ये राणा दास गुप्ता को दिया गया है। तो राणा दास गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो सबसे पहला व्यक्ति उन्हें जो है किसे दिया गया था, तो ये जो देखिए प्रथम पुरस्कार जो है ना, ये कबीर को दिया गया था। तो कबीर आपको ध्यान में रखना कि प्रथम जो पुरस्कार है वो कबीर को दिया गया था। और किस पोएट्री के लिए इन्हें दिया गया था, तो 100 पोएम्स ऑफ कबीर, इस पोएट्री के लिए जो है इन्हें दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का जो है किसे दिया गया था, तो ये राजकमल झा को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए, तो इनके उपन्यास का नाम आपको याद रखना है, द सिटी एंड द सी। इस उपन्यास के लिए जो है इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
तो इतने क्वेश्चन जो ये आप 3 फरवरी के प्रथम पाली में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द